एक पिता और बेटे की हिरासत में मौत, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और अब करीब 6 साल बाद एक ऐसा फैसला आया है जिसने इस केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। 9 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो आंकड़ा है जो इस पूरे केस के सेंटर में है। ये उन पुलिस वालों की संख्या है जिन्हें एक ऐतिहासिक फैसले में सबसे बड़ी सजा सुनाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तमिलनाडु की मदुरई फर्स्ट एडिशनल सेशंस कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। 9 पुलिसकर्मियों को एक पिता और बेटे की हिरासत में हुई हत्या के लिए मौत की सजा। कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि ये मौतें नेचुरल नहीं थी, बल्कि ये पुलिस की बर्बरता का सीधा नतीजा थीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? कैसे एक मामूली सा लगने वाला मामला इतना बड़ा बन गया? चलिए कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 19 जून 2020। जगह थी तमिलनाडु का सतनकुलम। याद है ना वो दौर? पूरे देश में कोविड का सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था। माहौल में एक अजीब सी टेंशन और खामोशी थी। और इसी माहौल में कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो सामने आते हैं। पी जयराज 58 साल के एक बिजनेसमैन और उनके 31 साल के बेटे जे बेनिक्स। हुआ ये कि पुलिस ने पी जयराज को हिरासत में ले लिया। आरोप क्या था? बस इतना कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा और अपनी दुकान तय वक्त के बाद भी खुली रखी। और देखते ही देखते इस मामले में उनके बेटे बेनिक्स भी खींचे चले आए। जैसे ही बेनिक्स को पता चला कि उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो फौरन सतनकुलम पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब देखिए सीबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक बेनिक्स ने वहां देखा कि पुलिस उनके पिता को बेरहमी से पीट रही है। जाहिर है एक बेटे के तौर पर उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की और नतीजा, उन्हें भी पकड़कर हिरासत में डाल दिया गया। और यहीं से इस कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ लिया। अब हम बात करेंगे उस सच की जो सतनकुलम पुलिस स्टेशन की चारदीवारी के अंदर कैद था। ये बात सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट में जो बात सामने आई वो सच में चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक जयराज और बेनिक्स को पीटने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उन्हें ये सबक सिखाया जा सके कि पुलिस के सामने पेश कैसे आते हैं। सोचिए, बस एक सबक सिखाने के लिए। जांच में जो बातें सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। देखिए हुआ क्या था। सबसे पहले दोनों को घंटों तक लाठियों से पीटा गया। फिर उन्हें अपने ही खून से सने फर्श को साफ करने पर मजबूर किया गया। और इसके बाद शुरू हुई सबूत मिटाने की कोशिश। उनसे गहरे रंग के कपड़े पहनवाए गए ताकि खून के धब्बे छुप जाएं। और फिर खून से सने हुए उनके असली कपड़ों को एक अस्पताल के कूड़ेदान में फेंक दिया गया। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ। थाने के अंदर जो हुआ वो वहीं तक सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ये क्रूरता एक नेशनल ट्रेजेडी बन गई और इसने पूरे देश में गुस्से की एक आग सी लगा दी। हुआ ये कि 22 जून को बेनिक्स की मौत हो गई। वजह? बहुत ज़्यादा खून बह जाना। और अभी परिवार इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि ठीक अगले ही दिन 23 जून को उनके पिता जयराज ने भी दम तोड़ दिया। एक के बाद एक पिता और बेटे दोनों इस दुनिया से चले गए। जैसे ही इन दोनों मौतों की खबर बाहर आई, समझिए कि एक तूफान आ गया। पूरे तमिलनाडु में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों का गुस्सा सड़कों पर था। और इस एक केस ने पूरे देश में पुलिस ब्रूटैलिटी यानी पुलिस की बर्बरता के गंभीर मुद्दे को एक बार फिर से बहस के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। लोगों के इसी गुस्से और दबाव के बाद शुरू हुई इंसाफ के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई। ये लड़ाई वाकई बहुत लंबी चली, करीब 6 साल। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 19 जून 2020 को गिरफ्तारी से। 22 और 23 जून को दोनों की मौत हो गई। 24 जून को ही मद्रास हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। फिर 25 सितंबर 2020 को सीबीआई ने 9 पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। और फिर सालों के इंतजार के बाद 23 मार्च 2026 को आखिरकार कोर्ट का फैसला आया। इस केस को मजबूत बनाने में सीबीआई के सबूतों का बहुत बड़ा हाथ था। पहला था डीएनए सैंपल। सोचिए, थाने की दीवारों पर, टॉयलेट में और यहाँ तक कि उन लाठियों पर भी जयराज और बेनिक्स का डीएनए मिला जिनसे उन्हें पीटा गया था। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसने साफ कर दिया कि मौत की वजह पिटाई से हुई अंदरूनी चोटें थी। और तीसरा और सबसे अहम, 50 चश्मदीद गवाह जिन्होंने पुलिस टॉर्चर की पूरी कहानी पर मोहर लगा दी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये केस इतना अहम क्यों है?
ये फैसला इतना मायने क्यों रखता है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कोर्ट ने पुलिस वालों को सिर्फ हत्या का दोषी नहीं पाया, बल्कि सबूत मिटाने की साजिश रचने का भी दोषी माना। अदालत ने पुलिस की उस दलील को पूरी तरह से नकार दिया जिसमें कहा गया था कि मौतें नेचुरल थीं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो आखिर में ये फैसला भारत में पुलिस की बर्बरता और उसकी जवाबदेही को लेकर क्या संदेश देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस के बाद हम सबके जहन में रहना चाहिए और जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।